Hello students, today we going on unit the solid state. इसे ठोस अवस्था या ठोस प्रावस्था कहते हैं और इसके पार्ट 1 लेक्चर में हम लोग ऑब्जेक्टिव्स समझेंगे इस चैप्टर के। इसकी समरी क्या है, क्या एम है इस चैप्टर का और एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनका डिस्कशन आज के इस फर्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा और देन हम लोग धीरे धीरे टर्म बाय टर्म इस यूनिट को कवर करेंगे। जैसा कि नाम है यहाँ सॉलिड स्टेट, ठोस प्रावस्था। हम लोगों ने फाउंडेशन स्टैंडर्ड में प्रीवियस यूनिट्स में स्टेट ऑफ मैटर को कंप्लीट किया था और जान पाते हैं कि सराउंडिंग जो सबस्टेंस हैं हमारे, वे 3 स्टेट में पाए जाते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठोस, द्रव और गैस, इन 3 प्रावस्थाओं में पाए जाने वाले सबस्टेंस हैं जिनके द्वारा कुछ अन्य प्रकार के जो माध्यम हैं उनमें हम बदलाव करते हुए अन्य प्रावस्थाओं को भी समझ पाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से हम इन्हीं 3 प्रावस्थाओं का स्टडी करते हैं जहां यूनिट केवल सॉलिड स्टेट की डिबेट करती है और इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, क्वालिटेटिव इनके प्रॉपर्टीज हैं जिनका स्टडी करेंगे। तो चैप्टर में सबसे पहले डिस्कस करेंगे सॉलिड्स का। व्हाट आर सॉलिड्स, डिफाइन करें इन्हें अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। तो वन सेंटेंस वी सेज दैट a substance have definite volume and definite shape are known as solid। तो वे पदार्थ जिनकी आकृति और आयतन, शेप एंड वॉल्यूम दोनों ही निश्चित होते हैं, वे ठोस पदार्थ कहलाते हैं। तो एक सेंटेंस में इसकी डेफिनेशन कंप्लीट हुई कि वे पदार्थ जिनकी आकृति और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं सॉलिड सबस्टेंस कहलाते हैं। चलते हैं गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर इन सॉलिड सबस्टेंस की कुछ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं जिनका पॉइंट वाइज स्टडी करते हैं और फिर टॉपिक के ऑब्जेक्ट में आते हैं कि क्या उद्देश्य है यहां सॉलिड स्टेट को पढ़ने का। तो डिस्कस करेंगे कैरेक्टर्स का या प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड स्टेट का। प्रॉपर्टीज में चलें, देन पॉइंट वाइज इनके क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का, इनके लक्षणों का स्टडी करें। फर्स्ट पॉइंट से डू यू दे हैव डेफिनिट वॉल्यूम, शेप एंड मास। इनका आयतन, इनकी आकृति और इनका द्रव्यमान ये सभी निश्चित होता है। एग्जाम्पल ले लें, सपोज दैट एक स्टोन का एग्जाम्पल ले लें और इस स्टोन को वेट करें तो इसका वेट 5 kg प्राप्त होता है। तो इसका मॉस रीड कर लिया, देन वॉल्यूम कैटेगरी, कितना एरिया कवर करेगा जिस सरफेस में यह रखा जाएगा, और शेप जैसा कि है एक्चुअल में यह दिखाई दे रहा है, इस कंडीशन को मेजर किया। कुछ समय पश्चात इसकी कुछ फिजिकल कंडीशंस हैं जिन पर इसको इफेक्ट किया, जैसे टेम्परेचर का इफेक्ट। सपोज दैट इस स्टोन को सनलाइट में रख दिया जाए, देन सेकेंड केस इसे किसी एक्वेटिक रीजन में डिप करा दिया जाए, किसी जलीय भाग में इसको डुबा दिया जाए, सनलाइट में रख दिया जाए। तो ऐसे कुछ इफेक्ट्स हैं जिनको करने के बाद इस स्टोन को फिर से मेजर किया जाए तो हम पाते हैं कि इसके वेट में कोई डिफरेंस नहीं मिला, इसके वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नहीं मिला और इसके शेप में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसा ये है ठीक उसी प्रकार का ये दिखाई देता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ठोस वे पदार्थ हैं जिनका वॉल्यूम, शेप एंड मास डेफिनिट होता है
अर्थात निश्चित होता है, सॉलिड कहलाते हैं। और एग्जाम्पल स्टोन, आयरन यानी लोहा, मेटल्स लाइक एज एल्यूमिनियम एंड सम एसेट्रा आर नोन एज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी, intermolecular distances are solved in solids. You know that as a kinetic thesis, solid model says that the molecules of solids are very nearest. Distance between two molecules is very low. ठोस पदार्थों के अणुओं के मध्य पाया जाने वाला जो रिक्त स्थान है वह बहुत ही कम होता है। तो गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर ठोसों के मॉडल का अगर स्टडी करें तो प्रत्येक टू मॉलिक्यूल्स के बीच का जो गैप है, ये इस रिक्त स्थान को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और किन्हीं दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो ये एरिया है इसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो सॉलिड सब्सटेंस के मॉलिक्यूल बहुत ही नियरेस्ट हैं, इनका जो गैप है इंटरमॉलिक्यूलर बहुत लो है। तो हम कह सकते हैं कि ठोस पदार्थ के अणुओं के मध्य पाया जाने वाला रिक्त स्थान या अंतरा अणुक स्थान बहुत ही कम होता है। सो वी से दैट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर वेरी शॉर्ट इन सॉलिड्स। और यह स्थान जितना कम होगा उस सब्सटेंस की सॉलिडिटी का नेचर उतना ही ज्यादा होगा। रीजन क्या है कि मॉलिक्यूल्स जितना नियरेस्ट होंगे उनके मध्य लगने वाला इंट्रामोलिकुलर फोर्स वैल्यू उतना ही अधिक होगा। देन थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इंटर molecular forces. Intermolecular forces are very low because lowering of their distance. So value of force is high. अगर यहां पर डिस्टेंस शॉर्ट होगी तो जो फोर्स है वह अधिक होगा। तो जो फोर्स है इंट्रामोलिकुलर फोर्स है उसका वैल्यू बहुत ही अधिक होगा। सो वी सेज दैट इंटरमोलिकुलर फोर्स आर स्ट्रॉन्ग। ठोस पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला अंतरा अणुक बल बहुत ही अधिक होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। नाउ फोर्थ पॉइंट, their constituent particles like as atoms, like as molecules or ions have fixed positions and can only oscillate about their mean position. Now fifth property, they are incompressible and rigid. अर्थात इन्हें बहुत अधिक सॉलिड को दबाया नहीं जा सकता है। और मैंने कहा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स का वैल्यू जितना ही ज्यादा होगा उतना ही उनकी सॉलिडिटी स्ट्रांग होगी, और जितना सॉलिडिटी स्ट्रांग होगी वे इनकम्प्रेसिबल होंगे। फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट सॉलिड सब्सटेंस के रूप में डायमंड, हीरा पदार्थ है जिसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे कम होता है और इनके मध्य लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स का वैल्यू बहुत अधिक होता है। इसलिए हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ के रूप में जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे दैनिक जीवन में अगर हम जज करें तो मोस्टली ठोसों के संपर्क में ही अधिक आते हैं और प्रायः उनका उपयोग लिक्विड सब्सटेंस और गैस सब्सटेंस के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा करते हैं। डिफरेंट फंक्शंस हैं, उनके लिए हम डिफरेंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज वाले सॉलिड्स का यूज करते हैं क्योंकि हमें उनकी आवश्यकता है। अर्थात भिन्न भिन्न कार्यों के लिए
भिन्न भिन्न गुणों वाले ठोस पदार्थों का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। इन गुणों के कारण वास्तव में जो उनके पार्टिकल्स हैं, जो उनके मॉलिक्यूल्स हैं, उनका नेचर और उनके मध्य जो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है, वह उनकी उस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को बिलोंग करता है। और यही कारण है कि इस चैप्टर में, इस यूनिट में हम लोग सॉलिड सब्सटेंस का प्रॉपरली स्टडी कर रहे हैं या करेंगे। इस लेसन में, इस यूनिट में हम ठोस के जो पार्टिकल्स हैं, जो उनके मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी अन्योन्य क्रियाओं का, उनके नेचर का और डिफरेंट टाइप के उनके प्रॉपर्टीज का, उनके कोरिलेशन का स्टडी करेंगे। उनके जो डिफेक्ट्स हैं यानी अपूर्णताएं हैं, उनका स्टडी करेंगे। अपद्रव्यों की उपयुक्त मात्रा से कैसे इनके नेचर में परिवर्तन आ जाता है, सॉलिड सब्सटेंस कैसे अपने क्वालिटेटिव में प्रॉपर्टीज में चेंज ले आते हैं, इस प्रकार के केसेस का स्टडी इस यूनिट में आगे करेंगे। स्टूडेंट्स, वी आर मोस्टली सराउंडेड बाय सॉलिड्स एंड वी यूज देम मोर ऑफन देन लिक्विड्स एंड गैसेस फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस। वी नीड सॉलिड्स with widely different properties. These properties depend on the nature of constituent particles and the binding forces operating between them. So, therefore, study of solid substance is most important in this unit. Properties के बाद चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की ओर और जानते हैं कि क्या क्या हम इस यूनिट में सॉलिड सब्सटेंस के बारे में पढ़ने वाले। तो जानते हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। क्या एक तरह से इस चैप्टर की समरी है, उसे समझते हैं। फर्स्ट, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। सेकंड, एक तरह से क्लासिफिकेशन हो गई है एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बीच। देन क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग फोर्स। फोर्थ, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। फिफ्थ, क्लोज पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स। तो आज की क्लास में इतने ऑब्जेक्टिव्स हैं। शेष ऑब्जेक्टिव्स का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो स्टूडेंट्स, शेष ऑब्जेक्टिव्स के साथ हम लोग स्टडी करेंगे सॉलिड्स के मॉडल का, डिफेक्ट ऑफ सॉलिड का अगली क्लास में।